नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज यूपी और मैं हूं राहुल। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के आगरा जिले में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि प्यार में लोग सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन आगरा में इस शख्स ने जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसने प्यार के नाम पर इंसानियत को ही कुचल दिया। भरोसा, रिश्ते और वादे सब कुछ खत्म हुआ तो इस इंसान ने एक ऑफिस के बंद कमरे के अंदर अपनी प्रेमिका को बड़ी ही बेदर्दी से चाकू से काट डाला। उसके सिर, उसके धड़, उसके पैर को अलग किया और फिर एक कचरे वाली पन्नी में भरकर उसकी लाश को जो है नाले में ठिकाने लगा दिया। आगरा में इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बहाने से ऑफिस बुलाया, यहाँ पर पहले गला रेत कर उसे मौत के घाट उतारा और इसके बाद उसके सिर को धड़ से अलग किया, पैरों को अलग किया और जो है 3 हिस्सों में एक तरीके से कहा प्रेमिका को बांट दिया। बाद में प्रेमिका की स्कूटी पर उसके लाश के टुकड़ों को लादा और 2 किलोमीटर दूर जाकर यमुना के पुल पर फेंक दिया, जबकि सिर को जो है झरने नाले में फेंक दिया जाके। पुलिस और परिजन जब युवती की तलाश कर रहे थे, इस दौरान युवती का शव के टुकड़े पुलिस को मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, जहां पर स्कूटी से ये लड़का आता हुआ नाले के पास दिखता है और पन्नी फेंक कर जाता दिखता है। पुलिस जब जांच पड़ताल करते हुए ऑफिस पहुंचती है तो ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में ये युवक उन पन्नियों को ले जाता हुआ भी दिख जाता है। इसके बाद जब पुलिस इस प्रेमी को गिरफ्तार करती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो ये सारा सच उगल देता है और ये कहता है कि मैंने अपनी प्रेमिका को इसलिए मारा कि वो मुझसे बेवफाई कर रही थी, वो मुझे धोखा देती थी, पैसे मुझसे लेती थी और बातें किसी और से करती थी। इसी बेवफाई की मैंने उसे सजा दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहना था इस प्रेमी का। क्या है पूरा मामला, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, सब कुछ हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम ये कहानी जो है इन 2 कैरेक्टर के आसपास ही घूमती है। एक है विनय, माफ करना इसका नाम विजय राजपूत लिख गया लेकिन इसका नाम विनय राजपूत है लड़के का, और लड़की है मिंकी शर्मा। इन दोनों को बताते हैं प्रेम पसंद था और ये प्रेम इतना खतरनाक रूप अख्तियार कर लेगा किसी ने नहीं कल्पना की थी। सच में ट्रांस यमुना कॉलोनी के सी ब्लॉक का रहने वाले अनार सिंह आवास विकास विभाग में काम करते थे। 1 साल पहले वो रिटायर थे। उनका बेटा जो है, जिस लड़की की तस्वीर देखे, इसका नाम है विनय राजपूत। ये विनय राजपूत आगरा में ही कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक एजेंसी में काम करता था। वहीं पार्वती विहार के रहने वाले अशोक शर्मा एक कोल्ड स्टोरेज में कार्यरत थे। उनकी 3 बेटियों में मिंकी सबसे छोटी थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और उसके बाद था एक छोटा भाई दीपक। मिंकी बताते हैं प्राइवेट कंपनी में, जिस कंपनी में जो है विनय राजपूत काम करता था, उसी कंपनी में ये एचआर के तौर पर काम करती थी मिंकी के भाई की 6 फरवरी को शादी होनी थी। मिंकी कंपनी में 4 साल से, जिस कंपनी में ये विनय काम करता था, उसी कंपनी में 4 साल से एचआर के तौर पर काम कर रही थी और विनय इस कंपनी में 2-2.5 साल से विनय भी काम कर रहा था। बताते हैं दोनों का जब एक दूसरे के ऑफिस आना जाना क्योंकि विनय का ऑफ साइड का काम था, ऑफिस के बाहर का काम था, और चूंकि मिंकी जो है एचआर के तौर पर काम करती थी, ज्यादातर समय ये एचआर ऑफिस में ही रहती थी, लेकिन फिर भी दोनों की किसी न किसी तरह से मुलाकात होती थी। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए तो धीरे धीरे बातचीत बढ़ती चली गई और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। बताते हैं कि पिछले करीब 2 साल से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को जिन दिलो जान से चाहते हैं। मिंकी अलग जात की है, मिंकी शर्मा है और ये विनय राजपूत है। अब इन दोनों के अलग अलग जाति होने के बाद भी दोनों ने ये फैसला किया था कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे और इसके लिए वो किसी भी हद तक उनको जाना पड़े या किसी का भी सामना करना पड़े तो सामना करेंगे, लेकिन एक दूसरे के होकर रहेंगे। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में इन दोनों ने खाई थी। दोनों का घर जो है एक दूसरे से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा कोई बहुत दूरी नहीं थी, लिहाजा अक्सर इनका मिलना जुलना होता रहता था, इसी वजह से इनका रिश्ता बढ़ता जाता था। बताते हैं कि विनय राजपूत जो है वो दफ्तर के काम से फील्ड पर रहता था, जबकि मिंकी ऑफिस में ही काम करती थी। दोनों मौका निकालकर एक दूसरे के साथ घूमने निकलते थे, मिलते थे, बात करते थे और अपने प्यार को आगे बढ़ाते थे और सपने
नए नए सजोते थे, किस तरह से शादी करेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। इस तरह की बातचीत जो अक्सर हर प्रेमी प्रेमिका में होती है, वो इनके बीच भी होती थी। बताते हैं कि विनय उससे शादी के लिए कहता, लेकिन हाल फिलहाल पिछले 6 महीनों से क्या हो रहा था कि जब भी विनय मिंकी से शादी की बात करती तो विनय का कहना था कि ये टाल मटोल करती, साफ साफ जवाब नहीं देती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बात को घुमा देती। विनय के घर वाले भी, विनय ने अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बता दिया था, लिहाजा विनय के घर वाले भी राजी थे कि भाई ठीक है, तुम कमाते हो, तुमको अगर कोई लड़का लड़की अच्छी लगती है और तुमको लग रहा है ठीक है, तो फिर हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन बात यही थी कि जब विनय ने अपने घर वालों से तो बात कर ली, लेकिन जब वो मिंकी से शादी के बारे में पूछे तो मिंकी बात गोल गोल घुमाए और उसको जवाब न दे। इस बात से जो है दोनों के बीच में थोड़ी सी तकरार लगातार बढ़ती जा रही थी। कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीने से जो है विनय के मन में एक, जब से मिंकी टाल मटोली करने लगी थी तो 6 महीने से जो है इनके बीच में दरार बढ़ती जा रही थी, और विनय को अब दिल में जो है एक शक घर करता गया था। वो ये था कि उसे ऐसा लग रहा था कि विनकी जो है किसी और से भी बातचीत कर रही है, उसका किसी और से अफेयर चलने लगा है। इसी वजह से जब विनय उससे शादी की बात करता है तो वो जो है बात को गोलमोल करती है, टालने की कोशिश करती है। इस बात को लेकर जो है अक्सर इनके बीच में तनाव रहने लगी और खटपट भी होने लगी। इसी बीच बताते हैं कि मिंकी के भाई की शादी तय हो गई। 6 फरवरी को मिंकी के भाई की शादी थी। मिंकी अपने यार दोस्तों जिनको बुलाना है उनको शादी का कार्ड बांट रही थी। बताते हैं शुक्रवार 23 जनवरी को मिंकी ने विनय को कॉल किया और कहा कि शादी की खरीदारी के लिए संजय प्रेस जा रही। इस पर विनय ने उसे जरूरी काम की बात कहकर ऑफिस पहले बुला लिया कि ऑफिस आ जाओ, जरूरी काम है, फिर साथ में तुमको हम साथ में चलेंगे, शॉपिंग करा देंगे, चल। इस पर विनय ने सोचा था कि आज जैसे कि उसके छोटे भाई की शादी हो रही तो हम भी अपनी शादी की बात इससे फाइनल करेंगे ताकि इसके घर वालों बात करें। विनय का कहना था कि मेरे दिमाग ये था कि जब ये ऑफिस आएगी तो हम इससे शादी की बात के ऊपर एकदम क्लियर कट इससे जवाब चाहेंगे कि क्या करना है। बताते हैं कि जब मिंकी ऑफिस आई तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इसने क्या किया, विनय ने ऑफिस बॉय जो मौजूद था, 23 तारीख की घटना है, 23 जनवरी की, ठीक है। 23 जनवरी को जब ये ऑफिस आई मिंकी तो इसने ऑफिस बॉय को छुट्टी दे दी और इसे कहना था कि अब इस समय ऑफिस में जब मिंकी आई तो सिर्फ मिंकी और मैं ही ऑफिस में थी। इस बीच जो है 23 तारीख के बाद से अचानक से मिंकी लापता हो, कहीं कोई उसका सुराग नहीं। मतलब 23 की सुबह उस घर वालों का कहना है मिंकी ऑफिस के लिए गई और उसके बाद ऑफिस से लौट करनी है। रात तक जब मिंकी घर नहीं आई तब मिंकी के घर वालों ने पहले ऑफिस में कॉल किया, ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि आज तो ऑफिस बंद ही था, कोई था ही नहीं। घर वालों को हैरानी हुई। इसके बाद उन्होंने विनय से पूछताछ की तो विनय ने कहा कि नहीं, हमसे कोई मुलाकात नहीं हुई, हमारे साथ कोई मिलने का प्रोग्राम नहीं था, ना ही बातचीत का प्रोग्राम था। विनय ने भी झूठ बोल दिया। इसके बाद काफी देर तक हर जगह खोजने के बाद जब मिंकी का कुछ पता नहीं चला तो मिंकी के घर वालों ने इस बात की सूचना जो है थाना ट्रांस यमुना में दी कि उनकी बेटिया जो है 23 साल की जो बिटिया है वो लापता है, घर से ऑफिस के लिए निकली हुई थी लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 4 टीमें बनाकर जो है मिंकी की तलाश शुरू की। पुलिस अभी तलाश कर ही रही थी कि 24 जनवरी की सुबह जो है थाना अहमददौला स्थित जवाहर पुल के पास जो है एक कचरे की काली पन्नी वाली पन्नी जी थी, उसमें वो लोगों को वो नाले के पुल पर पड़ी दिखी। तो उस पन्नी को देखकर लोगों को कुछ संदेह हुआ क्योंकि उससे कुछ गिर रहा था और लिहाजा तुरंत ही लोगों ने इस बात की जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जैसे ही पन्नी को खोला तो उसमें एक महिला का सिर कटा शव पड़ा था। कपड़े भी नहीं थे, पूरी नग्न अवस्था में वो शव था और सिर भी नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके कि आखिर ये है कौन। पुलिस ने उस शव को कब्जे में किया और पहचान करने में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया जो वहां आसपास लगे हैं। उसमें एक युवक स्कूटी पर बोरा लेकर जवाहर पुल की तरफ आता नजर आया। टीम ने हाईवे पर लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। इसमें आरोपी स्कूटी पर शव ले जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने स्कूटी नंबर के जरिए आरोपी का पता किया और वहीं पता चला कि ये स्कूटी का नंबर जो है
मिंकी का है। इसके बाद घर वालों ने मिंकी के बारे में जो है कि एक हमको लाश मिली है और जो लड़का लाश को फेंक गया है वो मिंकी की स्कूटी से आया था। परिजन लाश की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है और वो किसी तरह लाश की पहचान कर लेते हैं कि हाँ ये जो लाश है वो मिंकी की है और जो स्कूटी भी है वो भी मिंकी। इसके बाद पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती कि आखिर मामला क्या है। पुलिस मिंकी के घर वालों से सिलसिलेवार तरीके से पूरी पूछताछ करती कि मिंकी की दोस्ती किससे थी, किससे बातचीत थी, क्या कहीं कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला नहीं है। तो मिंकी के घर वाले जो है विनय के बारे में बताते हैं कि हाँ मिंकी का इसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और काफी दिनों से इनका बीच चल रहा था। और जब वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं तो घर वाले ये पहचान लेते हैं कि ये तो विनय राजपूत ही है। इसके बाद पुलिस जो है सीधे विनय राजपूत के ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ पर विनय राजपूत को पुलिस पकड़ लेती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिसमें विनय राजपूत जो है वो कमरे के अंदर वो टुकड़े को भरता हुआ सीसीटीवी कैमरे में एक पन्नी मोनी भरता हुआ दिख रहा है और फिर पिंकी की स्कूटी से ऑफिस से निकलता हुआ भी दिखता है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। इस पर पुलिस को अंदाजा हो गया कि हाँ हो न हो विनय ने ही इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने विनय को महज 12 घंटे के अंदर में पुलिस ने विनय को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। तो विनय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ उसी ने मिंकी की हत्या की है और उसकी लाश को उसने वहां नाले में फेंका था। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर तुमने सब पूरी वारदात को क्यों अंजाम दिया, तुम तो मिंकी प्यार करते थे, घर वालों को भी तुमको था कि हम शादी करेंगे, फिर आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने मिंकी को मौत के घाट उतार दिया। इस पर विनय राजपूत ने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता था। दोनों ने अपने परिजनों को भी बताया था मगर 6 महीने पहले उसे पता चला कि मिंकी किसी और से भी बातचीत करती है। मतलब एक तरीके से उसे इस बात का कंफर्मेशन हो गया था कि मिंकी का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है और इसी वजह से जो है अब मिंकी पिछले 6 महीने जो है 6 महीने पहले तक मिंकी शादी के लिए हमेशा राजी हो जाती थी लेकिन इधर 6 महीने में मिंकी जो है जब भी शादी की बात करो तो पलटती थी। तो जब उसने जानकारी की तो पता चला कि ये किसी और लड़के से भी बातचीत करती है, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल। ये बात जो है विनय को नागवारा गुजरी, उसे खराब लगी। उसने मिंकी को इस बारे में मना भी किया कि ऐसा ना करो, ये ठीक नहीं है। जिस पर बताते हैं मिंकी इससे झगड़ गई और दोनों के बीच में काफी खटपट हुआ। विनय को यह लगा कि ये हमसे रुपए हमसे लेती है और शादी भी नहीं करना चाहती है और ये मुझे धोखा दे रही है, उल्लू बना रही। इसीलिए विनय के दिल में अब आया कि ऐसा तो होने नहीं दूंगा कि ये मेरा फायदा उठाए और मौज किसी और के साथ करे। इसलिए विनय ने फिर ये खौफनाक साजिश रची। विनय ने पुलिस को बताया कि उसने जो है जब शॉपिंग करने की बात रिंकी ने 23 तारीख को बताई मिंकी ने कि वो भाई की शादी की शॉपिंग करने जा रही, तो मैंने उसे बहाने से ऑफिस बुलाया। यहाँ पर जब वो आई तो मैंने पहले उससे पूछा क्या शादी करने, तुम्हारे भाई तुमसे छोटा तुम्हारा भाई है, उसकी शादी हो रही, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तो तुम क्या शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। इस पर विनय का कहना था मिंकी ने मुझे मना कर दिया, जिस पर मैं बौखला गया और मैं अपने साथ ऑफिस लेकर चाकू जो था मैं अपने साथ ही ले गया था। इस पर मैंने उसके ऊपर हमला बोल दिया और चाकू से 2-3 बार वार किया। ताबड़तोड़ 8 से ज्यादा बार चाकू मारा और फिर मैंने उसका गला रेत दिया। जब उसकी मौत हो गई तड़प कर, फिर मैंने ये सोचा कि उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लिहाजा मैंने पहले उसका सिर काटा ताकि उसकी अपनी लाश छिपाने के लिए और कोई उसके लाश को पहचान ना पाए। तो मैंने उसकी लाश के 3 टुकड़े किए, सिर काट दिया अलग, धड़ अलग किया, उसके पैरों को अलग कर दिया और 2 पन्नी जो कचरे वाली पन्नी होती है काली, उन पन्नी में उसके सर को अपने बैग में रख लिया था और जो धड़ है और उसके पैर को एक काली वाली पन्नी में भर दिया और फिर उसकी स्कूटी से लेकर मैं उस नाले के पास पहुंचा। लेकिन मैं उसको नाले में ही फेंकना चाहता था लेकिन नाले के अंदर फेंक नहीं पाया क्योंकि वो काफी बोरा जो था वो भारी था, मैं उसे उठा नहीं पाया। इस दौरान वहां से लोग गुजर रहे थे तो मुझे लगा कोई देख ना ले, लिहाजा मैं वहीं पुल पर ही उस बोरी को छोड़कर भाग आया। इस दौरान उनका कह रहा था कि मैं वहां से फिर सिर, मोबाइल और मिंकी के कपड़ों को बैग को ठिकाने लगा दिया। जो झरना नाला है वहां पहुंचा, वहां पर उसके सिर, मोबाइल
और उसके कपड़े जो मैंने उतार लिए थे ताकि उसकी पहचान ना हो सके किसी तरह से, उस सबको झरना नाले में फेंक दिया। फिर तहादरा के पास मिंकी की स्कूटी को खड़ा कर दिया और अपने एक दोस्त को बुलाकर बहाने से फिर मैं उसकी बाइक से जो है वहां से निकल गया ताकि किसी को मेरे ऊपर शक ना आए। पुलिस पहचान भी नहीं कर पा रही थी कि शव आखिर हाँ इसका कैसे है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने जब गहनता से जांच पड़ताल की तब परिजनों की मदद से और ऊपर से सीसीटीवी में कैमरे में जो स्कूटी का नंबर आया उससे पुलिस को ये पता चला कि ये तो जिस लड़की के लापता होने की सूचना परिजनों ने 23 तारीख को रात दर्ज कराई थी, ये उसी लड़की की स्कूटी का नंबर है। तो ऐसा तो नहीं कहीं इस लड़के ने उसी लड़की की हत्या की और फिर उसको लाश को फेंका। परिजनों को जब सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाया गया तो उन्होंने भी कहा हाँ ये हमारी जो बिटिया है उसी की स्कूटी है और ये लड़का तो हमारी बहन का, इसका मतलब प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, ये उन्होंने कहा। अब पुलिस ने बहरहाल बताते हैं कि गिरफ्तारी कर ली है, जो विनय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। विनय राजपूत से कारण पूछा जाता तो वही एक ही कारण है कि ये हमारा फायदा उठा रही थी। 2 साल से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था, 2 साल से ये बराबर हमसे ये कहती थी कि हाँ हम तुम्ही से शादी करेंगे, तुमसे हम मतलब जीने मरने के साथ हम लोग कसमें खाते थे। पिछले 6 महीनों से इसके स्वभाव में मुझे बदलाव सा निकला। जब मैं इससे शादी की बात करता तो ये शादी की बात गोलमोल करने की कोशिश करती। दूसरी बात, इसका छोटा भाई इससे छोटा था, उसकी घर वाले शादी करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन भला कौन ऐसा घर होगा जहां पे बड़ी बहन बैठी हो, छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही। तो मुझे लगा कि जानबूझकर ही जो है शादी की बात को टाल रही और उसकी वजह जब मैंने जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि ये किसी और भी लड़के से बातचीत कर रही। तो मुझे ठगा सा महसूस हुआ कि ये इस्तेमाल मेरा कर रही है, पैसा या कभी कुछ काम होता तो वो मुझे पिलाती है और जब ऐसे हो तो वो किसी और से बात कर रही है और शायद अब वो मुझसे शादी भी नहीं करेगी। तो मुझे ये प्यार में धोखा और बेवफाई वाली कहानी नहीं होती जो कि प्यार में हमको धोखा दे रही थी तो फिर ये मेरी नहीं तो तुम किसी और की नहीं होगी, ये कहानी से जो है विनय के दिमाग पे विचर भाई। उसको भी ये जिद था कि तुम प्यार करके तुम ये मुझसे सोचो कि तुम मुझसे किनारा कर लोगी, ये तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुलाया, एक आखिरी बार उसका कहना था, मैंने मौका भी दिया, एक आखिरी बार मैंने उसे ऑफिस में बुलाया। यहाँ पहले मैंने उससे बात की कि आखिर बताओ मामला क्या है, तुम शादी करने की जब भी मैं बात कहता हूँ गोल मूल बातें क्यों करती हो, क्या करना है या नहीं करना है, जो भी है। मैं उसका विनय कहना कि 2 मूड पर गया था, अगर हाँ बोली तो ठीक है, उसको लेके जाऊंगा, शादी की शॉपिंग वॉपिंग कराऊंगा तो ठीक, अगर ना बोली तो आज फिर इसका काम तमाम कर। और जैसे ही पिंकी ने ना बोला, इसने चाकू निकाला। पिंकी को समझने का मौका ही नहीं मिला, उस चाकू से ताबड़तोड़ इसने कई बार की, जो पेट में लगे, सीने में लगे और इसके बाद आखिर में इसने उसकी गर्दन काटी। जब गर्दन काट दी तो फिर ये इसको हुआ कि अब कैसे लाश को ठिकाने लगाए। ऑफिस में कोई नहीं था, सिर्फ यही दोनों थे, लिहाजा कंस्ट्रक्शन वाले आप जानते हैं ऑफिस भी ज्यादा कोई बहुत बड़े होते नहीं। इसने पहले इसकी लाश को 3 टुकड़ों में किया और इसके कपड़े भी उतार दिए ताकि कोई भी इसकी लाश की पहचान न कर पाए। जो भी कागज पत्तर हो या कोई निशान हो वो सब इसने मिटाने की पूरी कोशिश की, किसी तरह से इसकी पहचान ना हो पाए। अगर ये नाले में बॉडी को फेंक लेता तो शायद 2-3 दिन बाद अगर बॉडी मिलती तो कोई पहचान भी ना कर पाता कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जल्दबाजी में चूंकि बॉडी भारी होती है तो सिर, धड़ और पैर इसने एक ही उसमें रखा था, सिर तो इसने अपने बैग में रखा हुआ। जब ये लेके वहां नाले के पास पहुंचता है, नाले में फेंकने की कोशिश करता है तो बोरी इससे उठती नहीं। अब इसे जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में कर रहा था कि जल्दी से जल्दी करे, लेकिन क्योंकि लोग शाम के वक्त ही इसने बॉडी को फेंकने की कोशिश की थी जब लोग चहल पहल कम हो जाए, लेकिन फिर भी 1-2 लोग वहां से गुजर रहे थे। अब इसको ऐसा लगा कहीं कोई मुझे देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए जल्दबाजी में वो बॉडी को उसी पुल के किनारे फेंककर भाग जाता है ताकि फिर और मोबाइल वगैरह जो उसके कपड़े हैं उनको सही से ठिकाने लगा पाए। और वो दूसरे झरना नाला के पास जाता है, फिर वहां पर फिर मोबाइल और कपड़ों को फेंककर अपने दोस्त स्कूटी जाके दूसरी जगह पे खड़ी करता है दूर और अपने दोस्त को फोन से बुलाता है कि मुझे यहाँ आया तो मुझे काम है यार, तो थोड़ा बाइक से आ जाओ। वो बाइक से दोस्त आता है और उसको लेकर चला जाता है। बहरहाल पुलिस अब इस चीज की जांच करे कि जो दोस्त आया था क्या उसे इस बारे में पता था कि नहीं पता था। वहीं परिजनों को कहना कि आरोपी विनय मिंकी की हत्या के बाद उन्हें गुमराह करता रहा
दोनों एक ही ऑफिस में थे, तो उससे पूछा कि मिंकी के बारे में कुछ पता है, तो उसने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो मिंकी को तलाशने का नाटक करता रहा, उनके साथ गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराने थाने पहुंचा था। पुलिस ने बताया कि युवती के शव पर कपड़े नहीं थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कपड़े भी बरामद कर लिए। आरोपी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। उसने पुलिस को कहा कि मिंकी ने उस पर चाकू से हमला किया। बचाव में उसने उस पर चाकू मारा, जिससे उसकी मौत हो गई और वो घबरा गया। तो सब ठिकाने लगाने के लिए उसने ये पूरा प्लान बनाया, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश आखिरी तक विनय ने की। लेकिन जब इस तरह का जघन्य हत्याकांड हो, जब लाश के टुकड़े हो, तो फिर आप कहां बच सकते। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिंकी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन यही होता है प्यार, या तो बर्बाद या फिर आबाद। या तो प्यार में पड़ो तो फिर ये सोच लो कि हमें दुनिया से लड़ के भी एक ही साथ रहना है। अगर नहीं कर सकते हो, नहीं हिम्मत है, तो इन सब चक्करों में मत पड़ो कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखते रहिए यूनिवर्सिटी इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।